हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 28 अगस्त 2023 हिंदुस्तान पटना संस्करण में बीपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है। शीर्षक है 69वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग तय। पीटी में 3 गलत जवाब पर 1 सही उत्तर का कटेगा अंक। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 69वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया है। अब परीक्षा में 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 सही उत्तर का अंक कट जाएगा। पहले 4 गलत उत्तर देने पर 1 सही उत्तर का अंक काटा जाता था। बीपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की शैली को अपनाया है। वहीं अब प्रश्नों के उत्तर के लिए 5 के बदले 4 ही विकल्प दिए जाएंगे। यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को ट्वीट कर दी है। आयोग ने यह बदलाव अभ्यर्थियों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर किया है। आयोग ने इस बार आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों से फीडबैक भी मांगे थे। बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को राज्य भर में आयोजित करने जा रहा है। आयोग के मुताबिक इस बार विभिन्न तरह की सेवाओं के लिए 429 सीटें हैं। इसके लिए लगभग 2,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फिर बदलाव में हम लोग देखते हैं 5 की जगह 4 ही विकल्प होंगे। 429 सीटों के लिए 2,74,000 आवेदन प्राप्त हुए। बीपीएससी को 4 गलत उत्तर देने पर पहले 1 सही उत्तर का अंक काटा जाता था। तो इस प्रकार से 69वीं बीपीएससी से परीक्षा निगेटिव मार्किंग में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अतः जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं वे लोग अब इसी पैटर्न पे तैयारी करें, 4 ऑप्शन पे प्रैक्टिस करें, साथ में उनके जितने प्रश्न गलत होते हैं उसके 1/3 निगेटिव को काट लें। उसके बाद वो अपने आप को मूल्यांकन करें कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अभ्यर्थी ज़्यादा परीक्षा में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर है सहायक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी सहायक भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बीपीएससी सहायक भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:45 तक और दूसरी दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 तक होगी। समान हिंदी का पत्र पहली पाली में व समान ज्ञान की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 600 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके माध्यम से 44 सहायकों की भर्ती आयोग में होगी। फिर है उच्च माध्यमिक का परिणाम सबसे पहले जारी होगा। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। सबसे पहले उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं, उसके बाद माध्यमिक 9वीं से 10वीं का परिणाम जारी किया जाएगा। फिर कक्षा 1 से 5वीं तक का परिणाम आएगा। अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहना चाहिए। यह जल्द शुरू होने वाला है। उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 57,616 है, जबकि आवेदक 39,000 हैं। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या और कम थी। ऐसे में इनकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन जल्द हो जाएगा। 30 प्रकार से जो बीपीएससी के द्वारा उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक की जो प्रतियोगी परीक्षा ली गई है उसमें कटऑफ काफ़ी कम जाने की संभावना है, क्योंकि नियुक्ति सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर पे की जाएगी, जिससे जिन अभ्यर्थियों की उच्च माध्यमिक में सिलेक्शन हो जाएगी वो फिर नीचे के स्तर पे नहीं जाएंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से कटऑफ पे प्रभाव पड़ेगी और कटऑफ जो है कि जितना सब लोग एक्सपेक्ट में कर रहे थे उससे काफ़ी कम जाने की संभावना है। फिर एसटी से संबंधित खबर है। शीर्षक है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं, 150 सवाल रहेंगे। फिर है एसटीईटी विषयवार पाठ्यक्रम हुआ जारी, इसी से आएंगे प्रश्न। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 का बिहार बोर्ड ने पेपर 1 और पेपर 2 पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। संबंधित अभ्यर्थी अपने विषय के पाठ्यक्रम को बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में इसी पाठ्यक्रम से सवाल रहेंगे।
एसटीईटी में कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछे जाएंगे। वहीं 50 अंकों का प्रश्न शिक्षण कला एवं अंधदस्ता से पूछा जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। हर प्रश्न बहुविकल्पीय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा। पेपर 1 9वीं और 10वीं के लिए और पेपर 2 11वीं और 12वीं के लिए रहेगा। वहीं शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन उनका आवेदन नहीं भरा जा सका है। ऐसे अभ्यर्थी के लिए बोर्ड ने 2 दिन का समय दिया है। फिर शुल्क जमा होने के बाद आवेदन भरने की तिथि 29 तक। जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करने के बाद आवेदन नहीं भरा है वो 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता के कागजात को अपलोड नहीं किया है वे भी 29 अगस्त तक यूजर आईडी और पासवर्ड से अपलोड कर सकते हैं। अगर अभिलेख अपलोड नहीं हुआ हो तो ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसकी सूची बोर्ड वेबसाइट पे रहेगी। फिर है पेपर 1 के इन विषयों का पाठ्यक्रम जारी। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, फाइन आर्ट्स एवं नृत्य। फिर पेपर 2 के इन विषयों को करें डाउनलोड। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरेबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जूलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत और बॉटनी की इन सब विषयों की जो है सिलेबस जारी कर दी गई है। तो इसमें 100 प्रश्न जो होंगे कि सब्जेक्ट से होंगे, क्योंकि 50 अंक जो होंगे वो शिक्षण कला से संबंधित पूछी जाएगी प्रश्न। तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।